नमस्कार। समय हो चला है देश विदेश की 5 बड़ी खबरों का, जिसमें आज बात होगी चीन को करारा जवाब देने के लिए भारतीय सेना के अहम फैसले की। बताएंगे कि टीएमसी नेताओं की साठगांठ से कैसे एक फर्जी आईएएस अधिकारी लोगों को कोरोना की जगह निमोनिया का टीका लगवाता रहा। चर्चा करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान की जिससे चीन तिलमिलाया हुआ है। नजर डालेंगे ईडी द्वारा पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर पर छापेमारी की। और अंत में बताएंगे कि वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ लोग कौन सी नई बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। तो आइए खबर की शुरुआत भारतीय सेना के उस फैसले से करते हैं जिससे चीन को बड़ा झटका लगा है। भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनातनी जारी है। इसी बीच भारतीय सेना ने सीमाओं पर तैनात 40 साल पुराने लड़ाकू वाहनों को बदलने का फैसला किया है। ये वो बुलेट प्रूफ वाहन हैं जिनमें हथियार फिट रहते हैं और जवाबी हमलों आदि के लिए बेहद सुरक्षित माने जाते हैं। इसके लिए प्रक्रिया शुरू की गई है, जिन्हें बदलते बदलते भी अभी 2-3 साल और लग जाएंगे। सेना के सूत्रों ने बताया कि लड़ाकू वाहनों की खरीद के लिए निर्माताओं से 1 हफ्ते के अंदर प्रस्ताव मांगे गए हैं। हालांकि घरेलू निर्माताओं को छूट दी गई है कि वे इनके निर्माण के लिए विदेशी कंपनियों के साथ भी साझेदारी कर सकते हैं। बता दें कि सेना के पास इस समय करीब 1700 ऐसे वाहन हैं जो 1980 के दशक में रूस से लिए गए थे। बाद में कुछ वाहन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों ने भी बनाकर दिए थे, तब से यही चल रहे हैं। अब इसकी जगह फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल खरीदे जाएंगे। वाहनों की खरीद में करीब 60 से 65 हजार करोड़ की कुल लागत आएगी। सेना के सूत्रों ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद आपूर्तिकर्ताओं को प्रत्येक वर्ष 75 से 100 वाहनों की आपूर्ति करनी होगी। इसमें से 55% वाहन गन के साथ होंगे तथा बाकी अन्य विशेषताओं से लैस होंगे। ये वाहन 0 से 20 से 30 डिग्री नीचे और 45 डिग्री से भी अधिक तापमान में कार्य करने में सक्षम होते हैं। इन्हें किसी भी परिस्थिति में किसी भी जगह जैसे नदी नालों, जंगलों आदि में चलाया जा सकता है। ये न सिर्फ बुलेट प्रूफ होते हैं बल्कि भारी गोला बारूद के हमले का भी इन पर कोई असर नहीं होता है। कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं की साठगांठ से टीकाकरण कैंप लगवाकर कोरोना की जगह निमोनिया का टीका लगवाने वाला फर्जी आईएएस अधिकारी गिरफ्तार किया गया है। देवांजन देव नामक इस फर्जी अधिकारी ने पुलिस पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। कोलकाता पुलिस के संयुक्त आयुक्त अपराध मुरलीधर शर्मा ने बताया कि देवांजन एमिकेसिन इंजेक्शन पर कोविशील्ड का लेबल लगाकर लोगों को बेवकूफ बनाता था। नगर निगम के जॉइंट कमिश्नर के तौर पर उसने फर्जी आईएएस का जो अपना आई कार्ड बनाया था उसका इस्तेमाल इसी इंजेक्शन को खरीदने के लिए करता था। उसके कंप्यूटर में भी कोविशील्ड के लोगो का ग्राफिक्स बरामद किया गया है जिसे वो प्रिंट कर इंजेक्शन पर लगाया करता था। उन्होंने बताया कि देवांजन के घर पर छापा मारा गया, जहां से बड़ी संख्या में एमिकेसिन इंजेक्शन की शीशियां बरामद की गई हैं। छापेमारी में उसके घर से कोविशील्ड के नकली लेबल भी मिले हैं। पुलिस ने देवांजन के कार्यालय से कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जब्त कर ली है। पुलिस ने खुलासा किया है कि देवांजन ने पिछले साल कोरोना में सैनिटाइजर का कारोबार भी शुरू किया था। वो नकली सैनिटाइजर बनाकर बेचता था। उसके कार्यालय से बरामद सैनिटाइजर के नमूनों की जांच की गई और उनमें एथिल अल्कोहल नहीं पाया गया। पूछताछ में देवांजन ने कई टीएमसी नेताओं के साथ अपने संबंधों का भी खुलासा किया है, जिसमें तृणमूल सांसद शांतनु सेन और मंत्री फिरहाद हकीम जैसे नाम शामिल हैं। इस बीच बीजेपी और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के इकोनॉमिक फोरम में दिए गए बयान पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जयशंकर के बयान से चीन को ऐसी मिर्ची लगी कि उसने भारत को अतिक्रमणकारी देश तक बता दिया है। इस तरह के बयानों से अब कयास लगाए जाने लगे हैं कि लद्दाख में जारी तनाव अभी कम होने वाला नहीं है। पूर्वी लद्दाख के कई ऐसे क्षेत्रों में दोनों देशों की सेनाएं आज भी आमने सामने तैनात हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि भारत चीन सीमा से लगे क्षेत्रों में चीनी सैनिकों की तैनाती सामान्य रक्षा व्यवस्था है। ये व्यवस्था भारत द्वारा चीनी क्षेत्र के खिलाफ अतिक्रमण या किसी भी तरह के खतरे को लेकर रोकने के लिए की गई है। झाओ ने कहा कि भारत लंबे समय से सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाकर हमारे क्षेत्रों का अतिक्रमण कर रहा है।
उन्होंने कहा, हमें सीमा मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से देखना चाहिए। ऐसे में सीमा मुद्दे को हमारे द्विपक्षीय संबंधों से नहीं जोड़ना चाहिए। उन्होंने सीमा पर जारी तनाव को बातचीत के जरिए सुलझाने की उम्मीद भी जताई है। आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कतर इकोनॉमिक फोरम में एलएसी पर जारी विवाद का मुद्दा उठाया था, जिसमें उन्होंने चीन के सैनिकों को कम करने के वादे पर अनिश्चितता जताई थी। जयशंकर ने कहा कि सीमा पर जारी विवाद दोनों पड़ोसियों के संबंधों के लिए चुनौती बनी हुई है। बता दें कि चीन और पाकिस्तान द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास के दौरान मिसाइल दागने और लक्ष्य को बर्बाद करने का अभ्यास कर रहे हैं। उसके लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना से कुछ ही दूरी पर उड़ान भर रहे हैं। दोनों देश ये जानते हैं कि वे राफेल और सुखोई के घातक प्रहार का सामना नहीं कर सकते हैं, इसलिए दोनों देश साथ मिलकर भारत की इस घातक जोड़ी का काट खोज रहे हैं। 22 मई से शुरू हुआ यह युद्ध अभ्यास जून के आखिरी तक चलेगा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह द्वारा लगाए गए 100 करोड़ की वसूली के आरोप पर ईडी ने दूसरी बार देशमुख के घर पर छापा मारा है। ईडी की 2 टीमें देशमुख के शिवाजी नगर स्थित घर में तलाशी ले रही हैं। इससे पहले ईडी ने उनके घर पर 25 मई को भी छापेमारी की थी। बता दें कि ईडी ने अनिल देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया है। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने करीब 2.5 महीने पहले राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने ही मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन बजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से सीबीआई जांच के आदेश के बाद देशमुख को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वहीं बजे ने एनआईए को दिए बयान में कहा था कि मैंने 6 जून 2020 को दोबारा ड्यूटी ज्वाइन की थी। मेरी ज्वाइनिंग से शरद पवार खुश नहीं थे। उन्होंने मुझे दोबारा सस्पेंड करने के लिए कहा। उन्होंने मुझसे पवार साहब को मनाने के लिए 2 करोड़ रुपए भी मांगे थे। इतनी बड़ी रकम देना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। इसके बाद गृह मंत्री ने मुझे इसे बाद में चुकाने को कहा। इसके बाद मेरी पोस्टिंग मुंबई के क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में हुई। गृह मंत्री ने मुझे अपने सरकारी बंगले पर बुलाकर पब और बार से वसूली के लिए कहा था। मैंने गृह मंत्री को बार और पबों से पैसा इकट्ठा करने से भी मना कर दिया था। देश में कोरोना के बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के बीच आई एक खबर ने चिंता बढ़ा दी है। जांच में पाया गया है कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की बनी वैक्सीन ने कुछ लोगों पर बुरा प्रभाव डाला है। इससे करीब 11 लोग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार हुए हैं। जांच के दौरान विशेषज्ञों ने पाया कि भारत और ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन लगवाने वाले कुल 11 लोगों में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पाया गया है। इसमें से 7 मामले केरल और 4 नटिंगम में दर्ज किए गए हैं। बता दें कि भारत में एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से बनाई जाती है। अगर हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें तो ये गुलियन बेरी नाम की एक दुर्लभ बीमारी है। इस बीमारी में इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम में मौजूद हेल्दी टिश्यूज पर असर पड़ता है। इस बीमारी से ग्रसित लोगों के चेहरे की नसें कमजोर हो जाती हैं। भारत में अभी तक ऐसे 7 मामले सामने आ चुके हैं। इन 7 लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी। वैक्सीन लगवाने के 10 से 22 दिन के बीच में इनमें गुलियन बेरी सिंड्रोम के लक्षण देखने को मिले। जिन लोगों में ये बीमारी दिखी, उनके चेहरे के दोनों किनारे कमजोर होकर लटक गए थे। हालांकि शोधकर्ताओं का कहना है कि कोरोना की वैक्सीन सुरक्षित है, लेकिन इसके बावजूद सतर्क रहने की आवश्यकता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।